नेपाल में एक बार फिर राजनीतिक संकट की आंधी आ गई है। 2025 की शुरुआत में जेएनजी के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया है और अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों नेपाल फिर से अस्थिरता के दौर में फंस गया है। इस संकट की शुरुआत हुई जनवरी 2025 में, जब सरकार ने अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन जेएनजी के लिए यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला था। सोशल मीडिया बैन के साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे भी सामने आए। सरकारी अधिकारियों पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे। इसके साथ ही बेरोजगारी की दर 25% तक पहुंच गई थी। युवाओं में गुस्सा चरम पर था और वे सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को नजरअंदाज किया तो पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया। इसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गए और पूरे काठमांडू में दंगे भड़क उठे। इन झड़पों में 15 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें से ज्यादातर 18 से 25 साल के युवा थे। स्थिति को काबू करने के लिए सरकार ने सेना को तैनात कर दिया। पूरे काठमांडू में सैनिक गश्त शुरू हो गई और 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। आमतौर पर भीड़भाड़ वाली सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गईं, दुकानें बंद हो गईं और आर्थिक गतिविधियां ठप हो गईं। केवल आपातकालीन सेवाओं को ही चलने की अनुमति थी। बढ़ते दबाव के बीच संसद में प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। विपक्षी दलों ने उन्हें तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 15 फरवरी को प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपना इस्तीफा घोषित किया। उन्होंने कहा कि वे देश में शांति बहाली के लिए यह कदम उठा रहे हैं। इस्तीफे की खबर से जनता में मिले जुले रिएक्शन आए। अब देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। नेपाल की अस्थिरता से भारत को गंभीर चिंता है। भारत सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। दोनों देशों के बीच अरबों रुपए का व्यापार प्रभावित हो रहा है। भारत को शरणार्थियों की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं चीन भी इस स्थिति को बारीकी से देख रहा है। चीन के अरबों डॉलर के निवेश दांव पर लगे हैं। नेपाल भारत और चीन के बीच भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। दोनों महाशक्तियां अपने अपने हितों की रक्षा में लगी हैं। इस संकट से पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की राजनीति अनिश्चितता के दौर में है। विभिन्न राजनीतिक दल सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। संविधान के अनुसार 90 दिन के अंदर नई सरकार बनानी होगी। इस आंदोलन ने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। अब वे राजनीतिक सुधार और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। डिजिटल माध्यमों से वे अपनी आवाज उठा रहे हैं। नई सरकार के सामने आर्थिक संकट और बेरोजगारी की बड़ी चुनौती होगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बारीकी से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। नेपाल संकट 2025 ने दिखाया है कि युवा शक्ति राजनीतिक बदलाव ला सकती है। अब देखना यह है कि क्या नेपाल इस संकट से उबरकर मजबूत लोकतंत्र बना पाएगा। मैं सुमित हूं और यह था गायन-टेक एआई का विश्लेषण। हमारे साथ जुड़े रहिए ताजा खबरों और गहरे विश्लेषण के लिए। धन्यवाद।